मैक्रो की पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से एक सिंपल मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं और उस सिंपल मैक्रो की हेल्प से हम बटन के थ्रू अपने स्टैंडर्ड टूल बार में मैक्रो को ऐड कर सकते हैं और मैक्रो की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले लर्निंग आउटकम जो मैक्रो से रिलेटेड है कि यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन। तो जैसे हम जानते हैं कि इक्वल टू सम एक फंक्शन है जिसका काम होता है कि आप उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, वैल्यूज डालते हैं, जो भी आप उस वैल्यू में फॉर्मूले में लिखते हैं वो टोटल हो जाती है। तो ये तो है जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी कैल्क में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन हम अपना भी फंक्शन कैसे बना सकते हैं, यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन। तो मैक्रो में फंक्शन कैसे क्रिएट करना है अब हम ये देखेंगे। और यहां पर जो अब सामने आप स्लाइड देख रहे हैं, यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन, तो यहां पर मैंने दो फंक्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है फंक्शन सम मैक, ये हमने एक फंक्शन खुद से लिखा है, इसे आप भी लिख सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि मैक्रो को फंक्शन लिखने के लिए या मैक्रो लिखने के लिए आपको स्टार बेसिक एक लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, या बेसिक जो चीजें हैं उस लैंग्वेज का अगर आपको पता है तो आप फंक्शन इजीली लिख सकते हैं। या आप कोई टास्क कैल्क में करेंगे तो फिर उसका फंक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम एक फंक्शन कैसे बनाएंगे। हम एक सम मैक फंक्शन को पहले यहाँ थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल हम इसको वहां पर कॉल करेंगे। यहां पर है फंक्शन सम मैक डिम द सम एज डबल। तो द सम डिम लिखने से हमने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, डिम ओ शीट नाम से एक वेरिएबल बनाया, ओ सेल 1 ओ सेल 2, तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया। उसके बाद हमने ओ शीट इक्वल्स टू दिस कॉम्पोनेंट डॉट करंट कंट्रोलर डॉट एक्टिव शीट, हमने बताया कि ओ शीट का मतलब मेरी एक्टिव शीट से है। एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली कैल्क पर चलते हैं और इस फंक्शन को वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम यहां पर एक कैल्क एप्लीकेशन पर कोई स्प्रेडशीट ओपन करेंगे। ये ऑलरेडी एक स्प्रेडशीट खुली हुई है कैल्क पर। यहां पर मान लीजिए A2 सेल में मैंने एक वैल्यू लिखी 25 और A3 में एक वैल्यू लिखी मैंने 14। A2 और A3 दोनों सेल पर मैंने कोई वैल्यू डाल दी। अब हम टूल पर जाते हैं, मैक्रो पर चलते हैं। अब हमें रिकॉर्ड नहीं करना मैक्रो क्योंकि हमें फंक्शन बनाना है, ना ही हमें कोई मैक्रो रन कराना है क्योंकि हमने पहले से बनाया नहीं है। ऑर्गेनाइज मैक्रो पर जाएंगे, ओपन ऑफिस बेसिक को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आपकी ये फाइल है माई मैक्रो फंक्शन के नाम से ये फाइल है जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं। इसमें आप कोई लाइब्रेरी बना सकते हैं, लाइब्रेरी में कोई मॉड्यूल बना सकते हैं। हम किसी भी फंक्शन को किसी मॉड्यूल में काम करेंगे, मान लीजिए लाइब्रेरी 1 में ये मॉड्यूल 1 है, इसको हम एडिट करेंगे। अब मॉड्यूल 1 में हमारे पास में बहुत सारी चीजें पहले से हमने लिखी हुई हैं, तो अब हम यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं और सब मेन सब एंड, ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पर लिखा है सब मेन और सब एंड, इस पे हमें कोई काम नहीं करना क्योंकि ये आपका मेन फंक्शन होता है। अब हमें जो फंक्शन हमने बनाना है, तो जहां पर ये एंड सब है यानी कि हमने जहां पर कोई चीज फिनिश की है, तो यहां पर हम एक अपना फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन को लिखने के लिए जैसे मैंने ये स्लाइड पर लिखा हुआ है फंक्शन सम मैक, हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां एंड सब के बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया फंक्शन सम मैक। किसी भी फॉर्मूले या फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से इसको स्टार्ट और एंड करते हैं, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। डिम हमने द सम एज डबल, यानी हमने द सम नाम से एक वेरिएबल बनाया जिस डबल टाइप का है। डबल टाइप से मतलब है जो डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। ओ शीट, ओ सेल 1 ओ सेल 2, ये हमने 3 और वेरिएबल लिए। ओ शीट के आगे लिखा ओ शीट इक्वल्स टू दिस कॉम्पोनेंट डॉट करंट कंट्रोलर डॉट एक्टिव शीट, यानी कि इस शीट पर, यानी जो शीट हमने फिलहाल में जिस शीट पर हम काम कर रहे हैं, कौन सी शीट है ये, शीट 2 है। शीट 2 पे A2 और A3 सेल में हमने कोई वैल्यू डाली है और इसी को हमने सेलेक्ट करके टूल मेन्यू में मैक्रो ऑप्शन में जाके ऑर्गेनाइज मैक्रो में जाकर के हमने वो मैक्रो को एडिट किया है। इस मैक्रो में हमने एक फंक्शन लिखा सम मैक के नाम से, तो हमने यहाँ बताया कि भाई ओ शीट का मतलब इस शीट से है। फिर हमने कहा ओ सेल 1, यानी सेल 1 जो वेरिएबल है इसमें क्या है, तो हमने कहा ओ शीट डॉट गेट सेल बाई पोजिशन 0,1। 0,1 का क्या मतलब हुआ, 0 का मतलब है ए, यानी पहला जो है वो आपका कॉलम है, और जो कॉमे के बाद वैल्यू लिखी है जो 1 लिखा है इसका मतलब आपकी रो के नंबर से है। इंडेक्सिंग इसकी 0 से चलती है,
अगर यहाँ पे 0 0 होता तो आप मानिए ए कॉलम में पहली जो रो है यानी A1, अब लिखा है 0,1, इसका मतलब ये हुआ आप ए कॉलम यानी पहले कॉलम पर हैं और सेकंड रो पर हैं, तो पहला कॉलम ए नाम से होता है और सेकंड रो हम 2 से जानते हैं, तो ये A2 हो गया। तो हमने कहा कि O सेल 1 में 0,1 यानी A2 की वैल्यू आए, O सेल 2 में 0,2 A3 की वैल्यू आ जाए। फिर क्या किया, द सम इक्वल्स टू O सेल 1 डॉट गेट वैल्यू। ये एक तरीका है, हम एक्सेल की या कैल्क की जो शीट है उससे हम डेटा उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ओ सेल 1 में जो भी डेटा वहां डाला जा रहा है यानी कि A2 में जो भी डाला जा रहा है, जो हमने वहां 25 लिखा था वो यहां पर आ जाए उठ के, ऐसे ही ओ सेल 2 की वैल्यू आ जाए, फिर दोनों का टोटल होके 10 सम में आ जाए। फिर हमने कहा सम मैक इक्वल्स टू 10 सम, यानी सम मैक जो हमने फंक्शन बनाया था वो क्या रिटर्न करेगा। एक्चुअल में जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन में हमने डाला, सब कुछ कैलकुलेशन किया, फिर हमने लिखा कि भाई जो भी टोटल आया, जो 10 सम में टोटल आया वो सम मैक को रिटर्न कर दिया। अब हमने क्या किया, ये एक फंक्शन हमारा पूरा हो गया और एंड फंक्शन करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया। हमने एक फंक्शन बनाया सम मैक और उसके अंदर हमने चीजें बता दी और कौन कौन से सेल से वो वैल्यू लेगा वो हमने डिफाइन कर दिया। हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम वापस चलते हैं अपने कैल्क की शीट पर। फंक्शन बनाया है हमने SUM MAC और पैरेंथेसिस लगाए हैं। अब कैल्क की शीट पर आते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर ये फंक्शन लिखता हूं इक्वल्स टू SUM MAC सम मैक और फिर हम पैरेंथेसिस को बंद करते हैं। अब आप देखिए क्या हुआ, यहां पर A2 और A3 इन दोनों सेल में जो भी वैल्यू थी उनका टोटल यहां आ गया। ऊपर आप देख रहे हैं एड्रेस बार में फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये एक हमने क्या किया, हम ये काम सम फंक्शन से भी कर सकते थे जो ऑलरेडी इनबिल्ट है। इक्वल्स टू सम लिखना था, ब्रैकेट लगाने थे, इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करना था और हमने ब्रैकेट बंद किए और अब हमने एंटर किया तो अभी हमारा 39 आंसर आ गया। तो ये हम काम सम फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते थे। और अब हमने यहाँ पर इक्वल टू सम मैक नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, हमने नहीं बताया कि हम A2 और A3 का टोटल चाह रहे हैं, बस हमने फंक्शन बनाया क्योंकि फंक्शन के अंदर की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने मैक्रो में लिखी है। तो यही हमारा टॉपिक है और यही हमारे CBSE के करिकुलम के अकॉर्डिंग आता है कि CBSE के करिकुलम में जो हमारा लर्निंग आउटकम दिया हुआ है कि मैक्रो में हमें क्या आना चाहिए। तो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मैक्रो रिकॉर्डर पर कैसे काम करते हैं, सिंपल मैक्रो कैसे बनाते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन। तो हम मैक्रो में फंक्शन कैसे बना सकते हैं और फंक्शन बना करके उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिकल कि हमने सीखा कि हम एक फंक्शन कैसे बना सकते हैं। अब आपने क्या किया, सिंपल टूल पे गए, मैक्रो पे गए, ऑर्गेनाइज मैक्रो पर जाना है, ओपन ऑफिस बेसिक पर जाना है और जिस भी मॉड्यूल पे आपको एडिटिंग करनी है, फंक्शन बनाना है, वो आप बना सकते हैं। तो अब आप देखिए मॉड्यूल हमने बनाया तो मॉड्यूल में सम मैक नाम से एक फंक्शन बन गया जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। एडिट करेंगे तो आप इस फंक्शन की एडिटिंग पर आ गए। अभी हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं। ये एक तो फंक्शन हुआ कि हमने एक्सेल पर, कैल्क पर जो भी डेटा था वहां से उठा करके हमने कोई कैलकुलेशन करी। तो प्रेजेंटेशन पे मैंने एक और फंक्शन आपके लिए रखा हुआ है। जैसे ये तो था कि जब हमने वैल्यू उठाई सेल से, लेकिन अगर आप इंटरनली कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, नंबर 5 है, मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया फंक्शन नंबर 5, इसको हम कॉपी करते हैं और अपने मैक्रो एडिटर पर आते हैं। एंड फंक्शन के बाद हम इस फंक्शन को भी पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन का नाम है नंबर 5, आप इस पे नाम कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, डिम $, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि B और C पर ही सारा काम हो रहा है। और डिम B एज इंटीजर, C एज इंटीजर, यानी B को हमने एक इंटीजर वेरिएबल और C को भी एक इंटीजर वेरिएबल रखा जिसमें डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। और B में हमने 10 डाला, C में हमने 12 डाला और फिर हमने लिखा नंबर 5 इक्वल्स टू B प्लस C, यानी नंबर 5 क्या रिटर्न करे, ये फंक्शन B और C का टोटल करे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल रखी है, B में 10 दिखा है, C में 12, यानी 22 टोटल आएगा। फंक्शन बनाया नंबर 5 नाम से, सेव करते हैं। मैक्रो में हमने इसको सेव किया, अब हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया है। यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक फंक्शन चलाएंगे इक्वल्स टू नंबर 5 NUMBER FIVE, और जब हम इस फंक्शन को चलाएंगे तो क्या हुआ, टोटल आ गया। अब ये 22 कहां से आया, क्योंकि हमने अंदर मैक्रो में डिफाइन किया था वैल्यूज को। तो आप चाहें तो इंटरनली फंक्शन भी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका यूज क्या है, हम कैसे यूज करें। तो मान लीजिए जैसे कई बार आपको पाई आर स्क्वायर निकालना है,
तो अब आप पाई आर स्क्वायर के लिए जो आपकी पाई की वैल्यू है वो पहले से फंक्शन में सेट करके रख सकते हैं, आप कोई फंक्शन ऐसा बना सकते हैं। तो ये अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूं, टास्क छोड़ देता हूं कि आप फंक्शन का यूज मैथमेटिकल फॉर्मूलेज आप अपने कैल्क में सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आप इनबिल्ट फंक्शन यानी फंक्शन भी आप बना सकते हैं। तो हमने सीखा कि हम मैक्रो में किस तरीके से फंक्शन क्रिएट करते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं। तो ये तो था यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन। इसके बाद अब हम बात करेंगे पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो। जैसे हमने सम फंक्शन की बात की, अब हम बात करने वाले हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आप जैसे यहां देख रहे हैं, टेस्ट मैक्स फंक्शन एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स द लार्जर ऑफ द टू। हमने यहां पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा टेस्ट मैक्स, और इसमें हमने डाला 3 सेमीकोलन लगाया, फिर लिखा -4। तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने वैल्यू लिखी, फंक्शन को हमने यहां डिफाइन किया, एक फंक्शन बनाया टेस्ट मैक्स। तो इससे पहले हमने जो फंक्शन बनाया था उसमें आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस खाली है, ये ब्रैकेट खाली है, लेकिन इस वाले जो फंक्शन को हमने बनाया यहाँ पे हमने x, y लगाया है, यानी हमने यहाँ पर कोई वैल्यू भी पास करी है फंक्शन में। दिस इज कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। जब आप किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पास करते हैं, बाहर से कोई वैल्यू को पास ऑन करते हैं, अब आपको नहीं पता, मान लीजिए A2 और A3 में क्या था, जो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया पहले कि O सेल 1 और O सेल 2 यानी A2 और A3 में जो भी हो उसका टोटल कर दे। तो ऐसे ही यहां पर हम बात कर रहे हैं कि x और y, लेकिन x और y में क्या डले? तो x और y में कोई भी कुछ भी डाल सकता है। तो ऐसे कोई भी हमने एक फंक्शन बना रहे हैं यहां पर जो बताएगा कि आपने 2 वैल्यू डाली और उन 2 वैल्यू में बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहां पर हमने चेक किया इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y देन टेस्ट मैक्स इक्वल्स टू x, एल्स टेस्ट मैक्स इक्वल्स टू y एंड इफ। तो ये एक हमने फंक्शनैलिटी बनाई। ये फंक्शन भी जो ये लैंग्वेज है ये आपकी स्टार बेसिक लैंग्वेज है, मैं कई बार इस वीडियो में बता चुका हूं। और अगर आपको ये VBA प्रोग्रामिंग सीखनी है तो wiki.office.org जो वेबसाइट है ओपन ऑफिस के लिए स्पेसिफिक बनी हुई है, इस पर भी आपको VBA प्रोग्रामिंग के नाम से एक गाइड मिल जाएगी, PDF गाइड। वहां से आप और ज्यादा डीप में फंक्शनैलिटी के बारे में सीख सकते हैं। अभी हम अपने सिलेबस को कंप्लीशन की ओर ध्यान रखते हुए समझते हैं। एक सिंपल सी ये कोडिंग है, हम इसको एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं फंक्शन को, वापस से मैक्रो में आते हैं, जहां पर हमने ये एंड फंक्शन किया इसको सेव करते हैं। ये हमने सेव किया और अब हम इस फंक्शन को रन करेंगे। ये हमने बनाया टेस्ट मैक्स XY। तो ये फंक्शन हमने यहां से कॉपी कर लिया है और अपनी स्प्रेडशीट पर आते हैं और हम यहां लिखते हैं इक्वल्स टू टेस्ट मैक्स, ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं 3 सेमीकोलन 4 और ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे 4 आंसर आ गया। फंक्शन क्या लिखा था? फंक्शन F2 पे क्लिक करते हैं, इक्वल्स टू टेस्ट मैक्स 3 सेमीकोलन 4, यानी हमने इस टेस्ट मैक्स फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, 3 और 4, और इसमें जो बड़ा था वो हमारा रिजल्ट बनके 4 बनके आ गया। ऐसे ही आप चाहें तो इन आर्ग्यूमेंट्स में कोई सेल की वैल्यू भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 की जगह लिख देता हूं A2 कि मुझे पता करना है A2 और A3 में बड़ा कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ पे 25 आ गया, तो A2 में 25 था, A3 में 14 था। तो आप यहां पर आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं और वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि हम पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ मैक्रो, कि मैक्रो में हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करें, आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड एज वैल्यूज, और हम आर्ग्यूमेंट में वैल्यू कैसे पास करें। तो आप जैसे ये वाली स्लाइड थी जिसमें हमने 3 सेमीकोलन -4 लिखा, तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट डाला और एक वैल्यू की फॉर्म में आर्ग्यूमेंट डाला। यहाँ पे भी हमने आर्ग्यूमेंट डाला लेकिन हमने वैल्यू भी डाली, और हमने यहाँ पर जैसे ये A1 है तो A1 क्या है, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट पास्ड हो रहा है, और -4 क्या है, वैल्यू पास हो रही है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट पास टू अ मैक्रो आर ऑलवेज वैल्यूज। जब भी हम कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो कोई ना कोई वैल्यू ही होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो व्हाट सेल्स इफ एनी आर यूज्ड, A1 वैल्यूज। तो जैसे यहां पर हमने लिखा A1, तो A1 का मतलब है हमें नहीं पता, A1 में कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा आर्ग्यूमेंट में वैल्यू ही पास होती है, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमने क्या लिखा है। A2 A3 लिख दिया तो हमने सीधे आर्ग्यूमेंट पास किया। A2 और A3 में कुछ भी हो सकता है, हम चाहें तो डायरेक्ट में यहाँ पे कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पास्ड आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में वैल्यू को पास करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड एज वैल्यूज
तो ये अभी हम जिसकी बात कर रहे थे कि वैल्यू में हमें इसे पास करना होता है। ऑल्दो कैल्क फाइंड्स दैट कैल्क कॉल्स मैक्रोज आर नॉर्मल फंक्शन, दे डू नॉट रियली बिहेव एज बिल्ट इन फंक्शन। सो ये हेडिंग गलत लिखी हुई है ऊपर, आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड एज वैल्यूज। ये हेडिंग है हमारे करिकुलम के टॉपिक के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब है राइट मैक्रोज दैट एक्ट लाइक बिल्ट इन फंक्शन, कि हम मैक्रो को बिल्ट इन फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन को समझने के लिए, जैसे सम फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, हमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जाना पड़ेगा कि हम कैल्क के अंदर कोई चेंजेस कर पाए। तो कैल्क में जितने भी फंक्शन है मैक्रोज होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करते हैं, लेकिन वो बिल्ट इन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन अगर आपको बिल्ट इन फंक्शन लिखने हैं, इट इज पॉसिबल टू राइट फंक्शंस दैट बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस बाय राइटिंग एन ऐड इन। तो ऐड इन एक फंक्शनैलिटी है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करके, लिनक्स की प्रोग्रामिंग में जाकर के अपने खुद के फंक्शन जो आपने बनाए हैं उन्हें आप लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डाल सकते हैं और उन्हें बिल्ट इन फंक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले से सेट होकर के रहे। तो ये डिपेंड करता है आप एड-इन्स का कैसे यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली। हम सेल को डायरेक्टली कैसे यूज करें। अगर हमें किसी सेल के लिए, हमें कोई मान लीजिए फंक्शन पर हम काम करते हैं, तो हम किसी भी सेल की वैल्यू को डायरेक्टली कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमने एक जैसे एग्जांपल ले लिखा हुआ है, यू कैन एक्सेस OO ओपन ऑफिस ORG में इंटरनली ऑब्जेक्ट्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन दिस मैक्रो फंक्शन एड्स द वैल्यू इन सेल A2 एंड A3 फ्रॉम करंट शीट। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये A2 और A3 जो भी हमने पहले आपको एग्जांपल में बताया, यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन, कि मैक्रो को एज अ फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमने दूसरा फंक्शन था इसमें तो हमने वैल्यू डाली थी, लेकिन यहाँ पर हमने सेल की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस किया। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली, कि हम कोई फंक्शन बना रहे हैं और हमने फंक्शन ऐसा बनाया जिसमें हमने वैल्यू को शीट से उठाया। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेसिंग सेल्स, कि आप डायरेक्ट सेल को एक्सेस कर रहे हैं। ऐसे ही ये और एक और फंक्शन है जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, सम सेल्स ऑल शीट्स, यानी जितनी भी शीट्स होंगी उस शीट पे A2 जो सेल होगा, यानी A2 सेल का टोटल करेगा हर शीट का, तो उसके लिए ये फंक्शनैलिटी है। तो जो ऊपर वाला फंक्शन है ये तो है जो केवल A2 और A3 का सम करेगा। नीचे वाला जो ये फंक्शन राइट साइड पर लिखा हुआ है, ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा हर शीट पर, यानी कि आपकी जो एक्सेल की या कैल्क की जो भी फाइल है उसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3 या आप कोई शीट 4, शीट 5 भी ऐड करते हैं, तो उसमें भी जो भी A2 सेल होगा हर शीट के A2 सेल का टोटल निकालेगा ये फंक्शन। तो ये एक तरीका है जब हम सेल्स को डायरेक्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सॉर्ट द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो। ये हमारा मैक्रो का लास्ट टॉपिक है, सॉर्ट द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो। तो मैक्रो में सॉर्टिंग करने के लिए भी फंक्शन लिखा जाता है। तो या तो आप मैक्रो खुद बना सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे प्रैक्टिकल करके। एक तो ये फंक्शन है जो आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें सब सॉर्ट लिखा हुआ है, एक हमने बनाया सब्जेक्ट सब रूटीन बनाया, हम मैक्रो को सब रूटीन भी कहते हैं। और ये रैम का मतलब है रिमार्क, जो एक कमेंट की तरह काम करता है। हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए, डॉक्यूमेंट एज ऑब्जेक्ट, डिस्पैचर एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिस्पैचर पे ये काम करता है। हमने बताया दिस कंपोनेंट डॉट करंट कंट्रोल फ्रेम केस पे ये काम करेगा। देन हमने एक वैल्यू दी कि भाई 2 पॉइंट D1 से D5 के लिए ये काम करेगा, यानी D1 से D5 की रेंज में जो भी कुछ होगा उसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा। तो हमने एक फंक्शनैलिटी लिखी, आप इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं या हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये तो सॉर्टिंग करने के फंक्शन है। आप नेट पे सर्च करेंगे कि भाई मैक्रो में सॉर्टिंग कैसे करें, तो आपको एक्सेल पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन कैल्क पर आपको काफी टिपिकल लगेगा। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पर जाना पड़ेगा जो wiki.office.org है। और इस वीडियो की सपोर्ट में डिस्क्रिप्शन में हम इस प्रेजेंटेशन का लिंक और जो हम मैक्रो की जो फाइल यूज कर रहे हैं, कैल्क की जो स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं, उसका भी लिंक दे देंगे ताकि आपको मैक्रो की प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग के लिए हम एक मैक्रो खुद से बना लेंगे, यानी हम फंक्शन नहीं लिखेंगे। या तो आप चाहे तो ये फंक्शन लिख सकते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं अच्छे से, या फिर हम क्या करेंगे, हम खुद से एक मैक्रो डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिख लेते हैं। हमने लिखा 12, 52, 14, 10, 2। तो यहां पर हमने F1 से लेकर के F5 तक कुछ वैल्यूज टाइप करी। अब हम चाहते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएं और मैक्रो की तरह रिकॉर्ड हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले टूल पर जाएंगे,
मैक्रो पर जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। अब मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है, यानी शुरुआत हो गई है। अब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है कि मैं क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहा हूं। मैंने पहले सेलेक्ट किया F1 से F5, उसके बाद ये असेंडिंग ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार में, सॉर्ट असेंडिंग जो काम करेगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आपने देखा सॉर्टिंग हो गई। मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब एक मैक्रो बन जाएगा। मैंने इस मैक्रो का नाम दे दिया, लाइब्रेरी 1 में मॉड्यूल 1 आ गया, मैंने इसका नाम दिया ऑटो सॉर्ट, यानी कि अपने आप सॉर्ट हो जाए। मैंने एक काम किया और उसको रिकॉर्डिंग करके मैक्रो बना दिया। मैंने इसको सेव किया। अब क्या हुआ, मान लो अब यहां पर हम वैल्यूज को दोबारा चेंज कर देते हैं। हम यहाँ कुछ और लिख देते हैं, 52, 41, 21, 14, 52 जो भी है, या हम यहाँ पे कुछ 36 लिख देते हैं। अब हम जाते हैं टूल पर, मैक्रो पर, रन मैक्रो पर जाएंगे। अब मैंने ऑटो सॉर्ट नाम से एक मैक्रो बनाया था, उस ऑटो सॉर्ट मैक्रो को हम ऐसे रन करेंगे। लाइब्रेरी 1 सेलेक्ट किया, मॉड्यूल 1 लिया, ऑटो सॉर्ट पे क्लिक किया और रन किया, तो आपने देखा ये सॉर्टिंग हो गई। तो हमने क्या किया, एक मैक्रो भी बना लिया, मैक्रो की हेल्प से हमने सॉर्टिंग कर ली। तो ये था कि मैक्रो की हेल्प से सॉर्टिंग कर ली। अब हम इसको कोड लेवल पे देखते हैं कि ये सॉर्टिंग का कोड कैसे बना है। ऑर्गेनाइज मैक्रो पर आएंगे, ओपन ऑफिस बेसिक पर जाएंगे, हमने यहाँ पर मॉड्यूल 1 में ऑटो सॉर्ट को क्लिक किया, एडिट किया। तो अब आप देखिए सब ऑटो सॉर्ट, यानी एक सब रूटीन बन गया ऑटो सॉर्ट का नाम से, और ये एक कोड भी आपका तैयार हो गया। ये अपने आप में एक सॉर्टिंग का कोड तैयार हो गया किसी कॉलम को सॉर्ट करने के लिए। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी आ गई कि F1 से लेकर F5। अब अगर आप यहाँ पे रेंज को चेंज कर देंगे तो उस रेंज पर ये काम करने लग जाएगा। तो ये एक तरीका है कि हम किस तरीके से मैक्रो में कॉलम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मैक्रो को एज अ फंक्शन, मैक्रो में आर्ग्यूमेंट पास करना, वैल्यू को पास करना, बिल्ट इन फंक्शन हमने प्रैक्टिकली नहीं समझाया क्योंकि बिल्ट इन के लिए आपको बहुत प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, एडिंस करना पड़ेगा। इसको हमने केवल इतना समझा है कि बिल्ट इन फंक्शन आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब आपको एडिंस करके, यानी कि जो इसमें अलग से फीचर्स हैं उसको ऐड कर लें। डायरेक्टली सेल को एक्सेस करना, कॉलम को सॉर्ट करना मैक्रो के थ्रू। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में सीखी हैं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।